नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीर नायक जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में लेंगे भाग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। कहा, झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, जब आप यहां आएंगे तब यहां की धरा आपका दिल मोह लेगी। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 बालक और 11 बालिकाओं को दिल्ली में कराया गया मुक्त। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अहोम साम्राज्य के वीर नायक जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। कल लाचित दिवस पर राष्ट्र को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा था कि उनका अदम्य साहस और शौर्य हमेशा अनुकरणीय रहेगा। हमारे संवाददाता ने कहा है कि देश के अज्ञात वीर नायकों को समुचित सम्मान देना प्रधानमंत्री का लगातार प्रयास रहा है। इसी प्रयास के तहत वर्ष 2022 में लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष फरवरी में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में जयंती समारोह का शुभारंभ किया था। असम के अहोम साम्राज्य की रॉयल आर्मी के जनरल लाचित बरफुकन ने मुगलों के साम्राज्य विस्तार को रोका और 1671 के सरायघाट युद्ध में विजयी रहे। असम सरकार ने उनकी देशभक्ति और साहस समर्पण से लोगों को अवगत कराने के लिए दिल्ली में 3 दिन का समारोह आयोजित किया है। इस अवसर पर प्रदर्शनी और संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और डॉ भागवत कराड भी शामिल हुए। इससे पहले वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में सेवाओं और व्यापार के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कल झारखंड दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देशवासी झारखंड आएं। झारखंड में सभी का स्वागत है। यहां आकर देखिए झारखंड कितना खूबसूरत है और ये आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य में जब आप आएंगे तब यहां की धरा आपका दिल मोह लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये झारखंड के लिए गौरव की बात है। आज झारखंड के आदिवासी और मूलवासी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हैं। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 बालक एवं 11 बालिकाओं को गुरुवार को दिल्ली में मुक्त कराया गया। दिल्ली में एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र के नोडल ऑफिसर नचिकेता ने बताया कि साहिबगंज जिले के 14 बच्चों में से 9 बच्चों को दिल्ली पुलिस के सहयोग से दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मुक्त कराया गया है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि इन सभी बच्चों को झारखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हुए इनकी सतत निगरानी की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है। हजारीबाग की आध्या आनंद भी प्रधानमंत्री की सोच को धरातल पर लाने की कोशिश कर रही हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया देश में पिछले कुछ सालों में खेल के प्रति समझ में बदलाव लाने का मुख्य कारक रहा है। खेल को एक समय ज्यादातर लोग पढ़ाई से सिर्फ अलग मनोरंजक गतिविधि मानते थे, लेकिन अब यह केंद्र में आ गया है। हजारीबाग की बेटी आध्या आनंद भी प्रधानमंत्री के इस सोच को धरातल पर लाने की कोशिश कर रही है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित रॉल बॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। आध्या की इस सफलता पर हजारीबाग सहित पूरे झारखंड के लोगों ने बधाई दिया है। पुणे में आयोजित रॉल बॉल प्रतियोगिता में भारत के 8 राज्य के खिलाड़ी शामिल हुए थे। झारखंड के हजारीबाग की बेटी आध्या भी इस खेल में शामिल हुई, जो अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
फीफा विश्व कप में कल रात दोहा में ग्रुप एच के रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से पराजित किया। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टूर्नामेंट के पहले मैच में ही गोल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वे 5 विश्व कप यानी 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 में गोल करने वाले विश्व के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि उरुग्वे ने दक्षिण कोरिया का मुकाबला बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी के शुरुआती मुकाबले में कल स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त दी। स्पेन में 7 भारतीय खिलाड़ी युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में रवीना, भावना, देविका और कृति तथा पुरुषों में विश्वनाथ वंशज के और आशीष ने फाइनल में जगह बनाई। लाशु यादव, तमन्ना, कंजुरानी देवी और मुस्कान को सेमीफाइनल में हार के कारण कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल मैच कल और शनिवार को खेले जाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। इसका सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर हो रहा है। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में बिना विकेट खोए 90 रन बना लिए हैं। शिखर धवन भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल में न्यूजीलैंड से टी20 श्रृंखला 1-0 से जीतकर भारतीय टीम का हौसला बुलंद है। दूसरा एकदिवसीय मैच रविवार को हैमिल्टन के सैडॉन पार्क में और तीसरा मैच बुधवार को क्राइस्टचर्च के हैडले ओवल में खेला जाएगा। राष्ट्रीय सीनियर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए झारखंड जिम्नास्टिक टीम कल पंजाब रवाना हो गई। पंजाब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा में 26 से 29 नवंबर को होने वाले सीनियर नेशनल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए झारखंड के जिम्नास्टिक खिलाड़ी, टीम मैनेजर, जज और कोच रांची रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड दिवस में शामिल होने और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भारत की सुर्खी है, जामताड़ा के पूर्व सीईओ हेमा और सीआई इस्माइल के खिलाफ एसीबी जांच होगी। प्रभात खबर ने लिखा है, थाईलैंड भाग रहे विशाल चौधरी को एयरपोर्ट पर पत्नी के साथ रोका गया, 28 को ईडी के सामने पेश होने का निर्देश। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, जांच से हड़कंप, 232 पारा शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी, प्रमाण पत्रों की चल रही है जांच, 170 ने नहीं जमा की सर्टिफिकेट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पूजा सिंघल ने जमानत के लिए दी फर्जी एंजियोग्राफी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जल्दबाजी में की गई टिप्पणी की खबर को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीर नायक जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में लेंगे भाग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल, कहा झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, जब आप यहां आएंगे तब यहां की धरा आपका दिल मोह लेगी। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 बालक और 11 बालिकाओं को दिल्ली में कराया गया मुक्त। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।